हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज की जो हमारी ये कहानी है, इसमें जो फैमिली है, इस फैमिली ने कुछ ऐसी गलतियाँ करी जिनके कारण इनके घर में जो आत्माएं सो रही थी उन्हें इन्होंने अपनी गलतियों से जगा दिया और इसके बाद इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रामपुर में रहने वाली एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा था जो कि स्कूल में पढ़ता था। हस्बैंड का नाम मुकेश रख ले रहे हैं, बताने में आसानी होगी कहानी को। तो मुकेश एक नॉर्मल फर्म में जॉब करता था और इसकी वाइफ जो थी ये एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी। ये लोग जिस मकान में रहते थे वो मकान इनकी जो मुकेश की जो वाइफ थी उसका दादलाई मकान था। मुकेश की वाइफ का कोई भाई वगैरह था नहीं, तो ये लोग उसी मकान में रहते थे। और मुकेश की वाइफ की कोई फैमिली में कोई नहीं था, कोई मतलब रिश्तेदार वगैरह कोई थे नहीं, अकेले ही थे ये लोग। तो होता यूँ है, ये लोग जिस मकान में रहते थे उस मकान में जो इनका घर का सबसे अंदर का कमरा था उसमें एक बड़ी मोटी सी दीवार थी, मतलब जो किनारा होता है उससे काफ़ी उठी हुई सी दीवार थी। इन लोगों को लगता था कि इसके अंदर कुछ होगा नहीं, मतलब भर भी रखी होगी या किसी और चीज़, मुझे समझ में नहीं आता था वो जगह है कैसी। तो जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन यही हुआ, इनके कोई सामान गिरा जिसकी चक्कर में उस दीवार पे ठोकर लग गई। तो उसका थोड़ा छूट गया, थोड़ा उसमें जो सीमेंट वगैरह लग रखा था वो थोड़ा छूट गया। तो इन्हें दिखा कि अंदर वो खोखली है, वो जगह वो कुछ बारडोर टाइप की बनी हुई थी। तो ये लोग इस चीज़ को देख के चौंक जाते हैं, अरे ये यहाँ बारडोर कैसे आई। लेकिन ये उसके बाद में उसको पूरी तरीके से तोड़ते हैं, तो वो पूरी छोटी छोटी सी बुखरी सी अलमारी तैयार हो जाती है, पूरी बारडोर तैयार हो जाती है इन लोगों की। तो ये उस चीज़ को, उस जगह को पूरी तरीके से ठीक करवा के पेंट वेंट करके पूरा बारडोर टाइप का तैयार कर लेते हैं उस जगह को। अब ये क्या करते हैं, इनके जो घर था उसमें इनका जो मंदिर था उसे रखने के लिए कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी। तो इन्हें जब ये बारडोर तैयार हो गई तो इन्होंने सोचा कि जब बारडोर का सबसे बड़ा वाला मोगला है इसमें ही मैं मंदिर सेट कर लूँ। उनकी वाइफ ने सोचा कि इसमें ही मैं मंदिर सेट कर ले रही हूँ। तो ये अपने पति से पूछती है, बोले यहाँ कर लूँ मंदिर सेट। तो वो कहते हैं कि जो हस्बैंड होता है वो भी कहते हैं, बोले हाँ चलो कर लो, यहाँ सही लगेगा, अच्छी सी जगह हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ये क्या करती हैं, वहाँ सबसे पहले मंदिर लगा देती हैं बारडोर में। अब क्या होता है, ये बड़ी खुश हो जाती है इस चीज़ को देख के कि मतलब भगवान जी के लिए भी अच्छी जगह हो गई और भी सामान रखने के लिए जगह बन गई। इस चीज़ से बड़ी खुश हो जाती हैं। अब क्या होता है, 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन ये रात के टाइम में उठती हैं टॉयलेट के लिए। अब जब ये टॉयलेट जा रही होती हैं तो ये देखती हैं जो इनका बेटा था वो एक कोने में बैठा हुआ किसी से बड़बड़ा रहा है। तो ये इस चीज़ को देख के चौंकती हैं, लेकिन ये उस समय टॉयलेट चली जाती हैं। अब जब ये लौट के आती है तब भी वो किसी से बड़बड़ा रहा होता है। तब ये उसके पास जाती है, अपने बेटे के पास, और उसे झिझोड़ती हैं और कहती हैं, अरे बेटा उठ उठ। इन्हें लगता है कि वो शायद नींद में बड़बड़ा रही है। तो इनका बेटा कहता है, हाँ 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 मम्मी बताओ। तो ये कहती है अपने बेटे से कि बेटा तू जा वहाँ पे बिस्तर पे जाके सो जा, थोड़ा नींद में था इस समय। तो बेटा भी नॉर्मल बिस्तर पे जाके सो जाता है। अब ये अपने भी रात को अपने बिस्तर पे आके ये भी सो जाती है। अब क्या होता है, अगले दिन फिर ऐसा ही होता है इनके साथ। ये रात के टाइम में टॉयलेट के लिए उठती हैं और इनका बेटा फिर बड़बड़ाता हुआ दिखता है। तो अब की बार ये उसे झिझोड़ती नहीं है और नॉर्मल अपने बिस्तर पे आके सो जाती हैं। अब 2-3 दिन इस बात को बीत जाते हैं। 2-3 दिन के बाद एक रात को मुकेश की वाइफ की जगह मुकेश रात को उठते हैं टॉयलेट के लिए। अब जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं अपने बराबर में इनकी जो वहाँ जहाँ इनकी वाइफ लेटती थी वहाँ इनकी वाइफ भी नहीं लेटी है, और जहाँ इनका बेटा लेटता था वो भी अपने बिस्तर से गायब है। तो ये इस चीज़ को देख के एकदम से चौंक जाते हैं। अब जब ये उठते हैं कि ये देखने के लिए कि दोनों रात को कहाँ चले गए, तो जब ये घर के बाहर निकलते तो देखते हैं जिस कोने पे वहाँ वो मुकेश का बेटा बैठता था और हवा में बातें करता था, वहाँ मुकेश के बेटे के साथ साथ मुकेश की वाइफ भी बैठी हुई है और ये दोनों इतनी रात को एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये इस चीज़ को देख के कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, मुकेश कहते हैं, और एकदम से जाते हैं इनके पास को बातचीत करने पूछने के लिए कि ये रात को किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं इतनी रात को। तब ये जैसे ही अपनी वाइफ से कुछ कहते एकदम से इनकी वाइफ इनकी तरफ को पलटती है और ये देखते हैं कि इनकी जो वाइफ है उसकी आंखों की पुतलियाँ ऊपर को चढ़ी हुई हैं और बिल्कुल सफ़ेद दिखती है इनको आगे। अब ये इस चीज़ को देख के एकदम से घबरा जाते हैं। अब ये कुछ कहते ही कि इतनी देर में वाइफ इनकी इनसे कहती है, तू क्यों जाग गया इस समय, ये समय तेरे जागने का नहीं है, तू जाके सो जा और मैं केवल अपने बेटे से बात करने आई हूँ।
तो ये कहते हैं तुम कौन हो यहाँ, मतलब क्यों आ गई, क्योंकि ये आत्माओं को सबको मानते थे ये मुकेश। तो ये कहते हैं उसे तुम कौन हो और क्या क्या कर रही हो, मेरे बेटे से क्यों बात कर रही है। तो वो कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे केवल बेटे से बात कर रही हूँ और केवल इसे ही लेके जाऊँगी अपने साथ, और तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है मुझे, और अपना नाम मत जोड़ो इसके साथ। तो ये कहते हैं ऐसे नहीं हो जाएगा, और एकदम से ये मुकेश गुस्से में आ जाते हैं। तो वो एकदम से अपना हाथ झटकती है, तो इनके बड़ी जोर से लगती है, एकदम से थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। और जब ये जहाँ ही गिरते हैं तो इनके सर पे कोई पत्थर रखा हुआ था बराबर में, वो इनके सर पे लग जाता है। तो इनके मतलब एकदम से सर चकरा जाता है और ये वहाँ लेट जाते हैं। अब इनकी आँख अगले दिन खुलती है। अब अगले दिन जैसे ही ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी वाइफ कहाँ है, एकदम से ढूंढने लगते हैं हड़बड़ाहट में। तो देखते हैं कि वो नॉर्मल अपने कम रसोई में और खाना बना रही है, और इनका जो बेटा है वो नॉर्मल स्कूल चला गया। तो इन्हें लगता है कि ये हो क्या रहा, तो एकदम से अपने वाइफ के पास जाते हैं कि क्या हुआ था तुझे रात। और तो वो कहती है जो तूने देखा ना वो सच था, और मुझे बेर बेर मत छेड़, मैं तुझसे कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ, मुझे बेर बेर मत छेड़। और ये कहते कहते इनकी वाइफ की आंखें धीरे धीरे चढ़ने लगती हैं। तो ये एकदम से थोड़े समझदार थे, तो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं छेड़ रहा, और एकदम से कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो इनकी वाइफ एकदम से नॉर्मल हो जाती है और वो अपने खाना बनाने लग जाती है। अब ये क्या करते हैं मुकेश, ये सोचते हैं कि मैं ये जो फंसा हूँ ये किस कारण फंसा हूँ। तो ये एक दो दिन पुरानी घटनाओं को याद करने लगते हैं। ये सोचते हैं कि एक दो दिन पहले क्या हुआ। तो इन्हें केवल एक ही चीज़ स्पेशल दिखती है कि इनके घर में जो बाढ़ डोर है वो खुली है। तो ये सोचते हैं सिर्फ उसी में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये बात ये सोच रहे होते थे कि इनकी भाई जो इनकी वाइफ जो थी वो इनको घूर के दिखने लगती है। तो ये इस चीज़ को ज़रा सतर्क हो जाते हैं एकदम से, और फिर उसके बाद में घर से निकल जाते हैं और घर पे कहीं दूर जाके सोचने लगते हैं। सोचते हैं कि कहीं उसी बाढ़ डोर में तो कोई गड़बड़ नहीं है, उसे खोद के देखूं कभी कुछ निकले उसमें, उसी में तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सोचते हैं। अब ये क्या करते हैं, उस दिन तो कुछ नहीं करते। अब अगले दिन ये सुबह सुबह के टाइम ही उठते हैं और एक अपने जान पहचान के बंदे के पास पहुंचते हैं और उससे तोड़ फोड़ के लिए बहुत सारे मजदूर बुला लेते हैं और कहते हैं कि सबको एक साथ निकलना चलना है और एक साथ जो मैं कहूँ वो काम कर देना। तो मजदूर कहते हैं बोले भाई जो कहो वो कर देंगे। तो ये एकदम से उन्हें लेकर के एकदम से ही अपने घर में घुसते हैं। तो घुसते हैं तो एकदम से इनकी जो वाइफ होती है वो देखती है कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, वो हड़बड़ा जाती है और कहती है क्या हुआ, इनसे नॉर्मल तरीके से व्यवहार करने लगती है। तो वो कहते हैं, ये कहते हैं कुछ नहीं और बस कुछ काम कराना अंदर। तो ये अपनी वाइफ से कहते हैं जो तुम बाहर आ जाओ, और मज़दूरों को लेकर ये अपने अंदर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और कहते हैं इसे तोड़ दो। तो मज़दूर कहते हैं किसे तोड़ दो। तो वो कहते हैं बोले जितनी ये बार डोर के पीछे की दीवार है ना इसको तोड़ दो। तो मज़दूर उसे तोड़ने लगते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे मज़दूर तोड़ रहे होते हैं तो मुकेश ध्यान से देख रहे होते हैं कि कुछ निकले। तो आखिर में जब ये लोग बिल्कुल एंड में पहुंच जाती है, बारडोर में लास्ट की दीवार टच होने वाली होती है बराबर के मकान की, उससे पहले ही कुछ अजीब सा दिखता है इनको, तो मुकेश को। तो मुकेश मज़दूर से कहते हैं कि तुम लोग हट जाओ। तो ये एकदम उसके अंदर कुछ हाथ पैर मारते हैं तो देखते हैं कि कुछ कंकाल है उसके अंदर, और मतलब बहुत सारी हड्डियाँ रखी हुई हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं, अरे ये कैसे। तो ये कहते हैं बोले, मजदूर भी कहते हैं अरे भाई क्या हो गया, क्या मामला है, क्या चक्कर है। तो कहते हैं बोले रुक जाओ। तो मजदूर कहते हैं बोले तुम मत छुओ इसको और पुलिस को बुला लो, वही जांच करेगी कि क्या है, कहाँ से आई है हड्डी। तो क्या करते हैं ये लोग, पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस आके जांच करती है तो उससे पता चलता है कि किसी ने इसे मारा है। जो कंकाल मिले इनसे जो कुछ पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं तो पुलिस को पता चलता है किसी ने मारा है और मार करके यहाँ गाड़ दिया था किसी लेडी को। और इन्हें ये भी पता चलता है कि जब उसे मारा था तब उसके बच्चा होने वाला था। तो ये फ़िलहाल पुलिस उस चीज़ को लेकर के और अपने कस्टडी में और रख लेती है सब सामान को, जितने भी इन्हें मिला था पुलिस को। तो अभी सोचते हैं, ये मुकेश सोचते हैं कि इनसे पुलिस वालों से कह के इसका फटाफट अंतिम संस्कार करा जाए। तो ये कुछ कहते हैं पुलिस वालों से, दो तीन बार बात होती है इनकी पुलिस वालों से, तो वो उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं जो उन्हें कंकाल मिला था। अब क्या होता है, अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन मुकेश के घर में इनकी वाइफ तो ठीक हो जाती है, लेकिन इनका जो बेटा था वो बराबर अपने रात के टाइम में और किसी औरत से बात कर रहा था। तो अब इस चीज़ को इनकी वाइफ भी नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि कंकाल जल गया था, तो वाइफ भी नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन जो इनका बेटा था वो नॉर्मल था नहीं। तो इस दोनों ही मिल करके उसे रात के टाइम में, और जब वो बैठता था बात करने के तो उससे पूछते हैं अरे किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है।
तो कहता है कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ और तुम लोग अच्छे नहीं हो, मम्मी के साथ मैं कुछ दिनों के बाद मम्मी के साथ चला जाऊँगा अपने। मुकेश का बेटा मुकेश से कहता है बात। तो इस बात को सुनने के बाद मुकेश की वाइफ कहती है मुकेश के बेटे से कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी मैं हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो। तो मुकेश बढ़ जाता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा कोई और है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। और इस बात को इग्नोर करके इनकी मुकेश की वाइफ की, और वो फिर से बात करने लगता है हवा में। तो मुकेश कहता है अपनी वाइफ से कि तुम इस पे ध्यान मत दो और ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, इसे बात करने दो और कल को सोचते हैं क्या करना है। अब क्या होता है, ये उस समय इसकी वाइफ जो होती है मुकेश की वाइफ, उसकी बात बांध लेती है मुकेश की, और ये दोनों अंदर आके सो जाते हैं। अब अगले दिन मुकेश सुबह सुबह उठ कर के सोचने लगता है कि क्या करा जाए। तब ये सोचता है कि अगर किसी पंडित से जा कर के मालूम करा जाए। तभी एक पंडित जी के पास पहुंचते हैं मंदिर में। तो पंडित जी इससे कहते हैं कि पंडित जी ऐसे ऐसे है मेरे घर में, और पूरी सिचुएशन बताते हैं अभी तक की कि क्या क्या हुआ है, सर वो पंडित जी को बताते हैं। तो पंडित जी इनसे कहते हैं कि क्या ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम्हें कुछ मिला। तो मुकेश पूछता पंडित जी से कि क्या मिला मतलब। तो मुकेश से कहते हैं पंडित जी कि जब तुमने वो लाश निकाली थी, वो जो डेड बॉडी तुम्हारे घर में मिली, तो उसके साथ कुछ निकला था। तो पंडित जी से कहते हैं मुकेश कि नहीं मुझे तो नहीं पता कुछ निकला, बाकी तो सब पुलिस वालों ने ही चेक करा था। तो पंडित जी कहते हैं बोले जाओ और पुलिस वाले से मालूम करो और पता करो कि कुछ निकला था साथ में, और अगर निकला हो तो सीधे मेरे पास आना उस सामान को लेकर के किसी भी तरीके से पुलिस वालों से। तो मुकेश कहता है चलो चलो ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो क्या होता है, ये पुलिस वालों के पास पहुँचता है मुकेश, और पुलिस वालों से कहता है कि जो लाश निकाली थी आपने हमारे घर से, मुकेश कहता है पुलिस वालों से, तो उस लाश के साथ कुछ निकला था सामान। तो एकदम से वो कहते हैं पुलिस वाले हाँ निकला था, एक हार निकला था, वो तो हमारे पास रखा हुआ है, हमने रख दिया, लावारिसों की जो सामान होता है उसमें रखा है। तो वो पूछता है मुकेश के अच्छा वो हार वो मिल सकता है मुझे। तो कहता है नहीं वो तो ऐसे ऐसे डेड बॉडी के साथ से निकला था। पुलिस वाला कहता है नहीं मिल सकता। तो मुकेश अपने जान पहचान निकालता है थोड़ी, और अपनी थोड़ी पावर से वो हार निकलवा लेता है पुलिस वाले से, और वो हार लेकर के सीधे और पंडित जी के पास आता है। अब क्या होता है, जैसे ही पंडित जी उस हार को देखते हैं तो कहते हैं पंडित जी कि तुम्हारे घर में जो भी परेशानी हो रही है अब भी वो इसी हार के कारण हो रही है। तो पंडित जी कहते हैं कि लाओ मुझे हार दो, और हार लेकर के पंडित जी और सीधे मुकेश के घर में पहुंचते हैं। अब ये पंडित जी जैसे ही घर में घुसते हैं तो एकदम से बहुत चीखने लगता है मुकेश का बेटा कि क्या हुआ, चीखने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो पंडित जी कहते हैं कि इसे शांत कराओ। तो एकदम से मुकेश की वाइफ और मुकेश मिलके अपने बेटों को पकड़ लेते हैं। तो पंडित जी क्या करते हैं, थोड़ा सा पूरे उस हार को लेकर के पूरे घर में घूमते हैं, और सबसे आखिर में उस हार को लेके जहाँ बारडोर थी उसमें से जहाँ से वो निकला था वहाँ घूमते हैं। उसके बाद में कुछ मंत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद में उसे लेकर के हार को कहते हैं कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ अपने घर में, और तुम लोगों के अब यहाँ कुछ नहीं होगा। तो पंडित जी से पूछते हैं मुकेश पूछता पंडित जी से कि सब ठीक हो गया, अब चली गई आत्मा जो थी। तो पंडित जी कहते हैं बोले हाँ अब तुम पे कोई परेशानी नहीं है, और बाकी जो भी काम होगा वो मैं अपने आप कर लूँगा। तो पंडित जी उस हार को लेते हैं अपने पास रखते हैं, और मुकेश से कहते हैं कि अब तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में तुम्हारा बेटा भी सब सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या होता है, अब थोड़ी देर बाद पंडित जी तो लेकर के हार को आ जाते हैं, लेकिन मुकेश के घर में इन्हें चिंता हो रही होती है कि कभी कुछ हो ना जाए, कभी कुछ हो ना जाए। लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब इनके जो बेटा होता है मुकेश का, उसको पूरी तरीके से होश आता है, तो मुकेश से नॉर्मल तरीके से बात करता है, वो सब सही हो जाता है इनके घर में। तो इन्हें लगता है कि भाई सब सही हो गया, और हो भी जाता है इनके घर में सब कुछ ठीक। लेकिन अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब क्या होता है पंडित जी के घर में। आप अभी तक ये सोचते होंगे कि पंडित जी जो पंडित लोग होते हैं इनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन आज की जो ये कहानी है इसमें इनके साथ भी कुछ होगा। अब पंडित जी जो हार उन्हें मिला था वो उसे ले करके अपने घर में आते हैं। वो उसे एक ऐसे डिब्बे में बंद करते हैं, मतलब एक वो होता है हांडी टाइप की होती है छोटी सी, उसके अंदर रखते हैं और बंद कर देते हैं, और उसे जा करके अपने घर के कोने में रख देते हैं कि इसे उठा करके उन्हें एक जगह गाड़ना था, वहाँ गाड़ी आएंगे। अब वो तो रख देते हैं उसे नॉर्मली, लेकिन पंडित जी की जो वाइफ होती है उन्हें लगता है कि इसके अंदर पता नहीं क्या है, क्योंकि जहाँ वो रहते थे पंडित जी उसके आसपास ही उसी टाइप की हांडी में रसगुल्ले मिलते थे।
तो उन्हें लगता है कि जो पंडित जी हैं वो रात को मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आए हैं। पंडित जी की वाइफ को लगता है कि वो घर के लिए रसगुल्ले लेकर आए हैं। तो वो क्या करती हैं, जब पंडित जी इधर उधर होते हैं तो उसे खोल के देखती हैं कि क्या लेकर आए हैं। तो खोलती है, तो खोलने के बाद ही जैसे ही वो उसका ढक्कन खुलता है तो एकदम से वो आत्मा आज़ाद हो जाती है और इनकी जो वाइफ है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और इनकी जो वाइफ है वो एकदम से उस हार को उठाती हैं और अपने गले में पहन लेती हैं और उस मटकी को वहीं रख देती हैं जहाँ रखी हुई थी और नॉर्मल अपने घर में घूमने लगती हैं। अब वो जो आत्मा थी वो पंडित जी की वाइफ के अंदर घुस गई थी और वो नॉर्मली रहने लगती हैं। जो पंडित जी थे, इनका भी घर में एक बेटा था। अब क्या होता है, जो पंडित जी की जो वाइफ थी वो पंडित जी का जो बेटा था उससे बड़े प्यार से बात करने लगती है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती पंडित जी के बेटे को। तो और पंडित जी से भी अच्छा सा व्यवहार करती थी। तो इन्हें पंडित जी को भी थोड़ा अजीब लगता था कि एकदम से कैसे बदल गई हैं। तो लेकिन इस समय इस बात को उन्होंने कोई ख़ास गौर नहीं करा। और उनका जो जब उन्होंने सोचा था कि उस हार को वो दफन कर देंगे या जिस जगह भी उन्हें पूजा करनी थी वो करेंगे, इस दिन को आज जिस दिन वो करते वो दिन को काफ़ी समय था। तो वो जो हांडी थी वो उसी जगह उन्होंने रख रखी थी कि इसे कोई छुएगा भी नहीं, और क्योंकि मेरे पूजा का सामान है, और इसे नॉर्मली उन्होंने वहाँ रख रखा था और निश्चिंत थे बिना किसी टेंशन के। अब एक दो दिन बीतते हैं। एक दो दिन के बाद पंडित जी के घर में एक उनके गुरु आते हैं जो पंडित जी के भी गुरु थे, जिन्होंने पंडित जी को पूजा पाठ जैसी चीज़ें जो होती हैं ये सब चीज़ें सब सिखाई थी। वो आते हैं। तो वो जब घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कोई कुछ खास उन्हें भी नहीं पता लगता। लेकिन वो जहाँ मतलब अंदर को घुस रहे थे तभी वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था ज़मीन पे, मतलब फिसलन जैसा जैसे पानी वानी पड़ा हुआ था। तो उनका एकदम से पैर फिसलता है और वो जो पंडित जी की वाइफ थी उनकी तरफ को गिरते हैं। तो पंडित जी की वाइफ एकदम से गुस्से में आ जाती क्योंकि उस पर आग पे चढ़ी हुई थी। तो वो एकदम से गुस्से में आती है और वो जो गुरु जी थे उनके एकदम से धक्का देती है उनको। तो वो एकदम से पीछे हटते हैं और कहते हैं एकदम से क्या हुआ, लेकिन वो एकदम से शांत हो जाते हैं पंडित जी के जो गुरु थे। तो वो उस समय तो कुछ नहीं कहते। तो पंडित जी की वाइफ एकदम से गुरु जी पे मतलब जो आए थे बाहर से उन पर चीखने लगती हैं और कहने लगती कैसा आदमी, और ये उल्टा सीधा बोलने लगती है उनको। तो पंडित जी भी इस चीज़ को देख कर चौंक गए थे कि जो इतनी इज्जत करती थी मेरे गुरु की वो आज कैसे इतनी बदतमीजी से बोल रही है। इस चक्करों में पंडित जी बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो जो पंडित जी के गुरु जी होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जो पंडित जी की वाइफ थी उनके गले में हार दिख जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो पंडित जी के गुरु जी होते हैं वो घर से बाहर आ जाते हैं और इशारों में पंडित जी को बाहर बुला लेते हैं और पंडित जी इशारा समझ जाते हैं और बाहर आते हैं। अब बाहर आने के बाद पंडित जी के गुरु जी पंडित जी से कहते हैं कि तुमने अभी एक दो दिन पहले कोई पूजा करी थी क्या? तो पंडित जी कहते हैं हाँ ऐसे ऐसे पूजा करी थी और हार भी रखा हुआ है मुझ पे, और उसकी भी मुझे दफन करना, उसको भी पूजा करनी है मुझको। तो पंडित जी के गुरु जी कहते हैं बोले जो तुमने हार रखा है ना वो हार वहाँ नहीं रखा है, तुम्हारी जो वाइफ है उन्होंने पहन रखा है और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं। और तुम उस पूजा को मुझे बता नहीं सकते थे, उसे कहीं ऐसी सही जगह रख लेते उसको हांडी को, ताकि तुम्हारे वाइफ के हाथ में ना लगे, या उसे समझा देते। तो पंडित जी कहते हैं बोले उनने पहन लिया ये मुझे पता नहीं था और ऐसा वो करेगी ये भी नहीं मुझे समझ में आया। तो पंडित जी के गुरु जी कहते हैं पंडित जी से कि अब तुम जो भी होगा उसे छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ वो करना। तो पंडित जी पूछते बोले बताओ क्या करूँ? तो वो कहते हैं कि जो मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ उसे अपने हाथ में रख लेना और अपने दूसरे हाथ से अंदर जाने के बाद अपनी जो वाइफ है उसके गले में से वो हाथ छीन लेना और छीन के सीधे बाहर आ जाना, बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो पंडित जी कहते हैं बोले चलो ठीक है, लेकिन आप देख लेना इस चीज़ को, बाकी अगर कोई बात हो तो। पंडित जी के गुरु जी कहते हैं बोले हाँ अगर कोई बात हुई तो मैं देख लूँगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तब क्या होता है, पंडित जी वही करते हैं जो गुरु जी ने कही थी उसी करने के लिए और अंदर को जाते हैं अपने घर में। अब जैसे ही पंडित जी अंदर घुसते हैं तो वो जो लेडी थी जो पंडित जी की वाइफ थी वो एकदम से पंडित जी पे हमला कर देती है। वो पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ अब ये करने वाले हैं बाहर जाने के बाद। तो वो एकदम से पंडित जी पे हमला कर देती है और पंडित जी पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ चलाने लगती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से नाखून मारने लगती है पंडित जी का। और पंडित जी कोशिश भी करते हैं हार तक पहुँचने की, लेकिन वो पहुँच ही नहीं पाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से लगने लगती है पंडित जी को। अब बाहर जो पंडित जी के गुरु जी थे वो बाहर ही खड़े हुए थे। अब उन्हें इस चीज़ की आवाज़ आती है। तभी क्या होता है, एकदम से जो बाहर गुरु जी खड़े थे वो एकदम से अंदर को भागते हुए जाते हैं और एक कुछ हाथ में होता है उनके माला सी, और एकदम से उसको पंडित जी की वाइफ के माथे पे मारते हैं बहुत ज़ोर से, नाक पे और माथे के बीच में मारते हैं बहुत ज़ोर से।
तो एकदम से वो बेहोश हो जाती हैं उसी जगह पे। और तुरंत वो जो बाहर गुरु जी थे वो एकदम से पंडित जी की वाइफ के गले में से माला को खींच देते हैं और बाहर आ जाते हैं पंडित जी को लेकर के। तो अब पंडित जी पूछते हैं अपने गुरु जी से कि अरे ये क्या करा आपने, और मुझे भी चोट लग गई, और आपने क्या कहा था और क्या हुआ। तो पंडित जी के गुरु जी कहते हैं, बोले मैंने तुमसे यही करने को कहा था, तुम उसको भटकाते और मैं इस बीच में आकर के उसे अचानक से करना था, अचानक से चौंकाते हुए उसे मार करके और उस पे से माला को निकालना था। अब मैं अगर तुम्हें ये पहले बता देता तो तुम जाते ही नहीं, चोट खाने की डर से कि मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं और पहले अंदर भेजा, और उसके बाद में मैंने जो मुझे करना था वो किया। अब पंडित जी जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें समझ में आती है कि क्या हुआ था। तो गुरु जी ये भी बताते हैं, बोले अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये उसी वक्त तुम्हारी वाइफ को ले जाती अपने साथ आत्मा। तो अब पंडित जी भी इस बात को पूरी तरीके से समझ जाते हैं। अब जो पंडित जी की वाइफ थी उनके भी काफ़ी चोट आ जाती, नाक पे तो लगी थी, कहीं ना कहीं शरीर को दर्द तो होता ही है, तो उनकी भी नाक पे लगी थी, नाक और माथे के बीच में, तो उनको भी काफ़ी तकलीफ हो गई थी, तो उन्हें भी डॉक्टर को दिखाया गया था। अब इस बात का जिक्र मुकेश से भी करते हैं पंडित जी, तो मुकेश को भी पता चल जाती है किस्सा के जो माला उनके पास गई पंडित जी के बाद उसके बाद क्या हुआ। तो ये किस्सा ऐसे ही इन दोनों के बीच में फैल जाता है और दोनों को मिलाकर के ही एक किस्सा बन जाता है ये, मुकेश के घर का और पंडित जी का। अब इस बात के बाद मुकेश ने पंडित जी से पूछा भी कि पंडित जी मैं ये मतलब कैसे हो गई, ये आत्मा कहाँ से आ गई, कैसे हुआ। तो पंडित जी ने बताया, बोले ये जो तुम्हारे घर में हुआ ना, ये इस कारण हुआ कि जहाँ तुमने बारडोर खोली उसके बाद में तुमने एक गलती कर दी, तुमने उसी जगह पे जहाँ पे उसकी लाश थी वहीं पे मंदिर बना दिया। तो इस कारण वो जो आत्मा सोई हुई थी, जिसे मार कर दफना कर, वो सोई हुई थी इतने समय से, वो तुम्हारे मंदिर के बाद वो जाग गई और वहाँ से वो निकल के आज़ाद हो गई, और फिर उनने जो भी करना था वो करना शुरू कर दिया। तो इस बात से इन्हें भी पता चला कि ऐसे ऐसे इनके घर में इतना सब कुछ इस कारण हुआ। तो इन्हें भी इस बात का पंडित जी ने बताया था कि ये लोग किस कारण फंस गए। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा ख़त्म करते हैं। आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो और अपलोड करने लगा हूँ, जिसमें मैं हॉरर से रिलेटेड फैक्ट या बातें बताता हूँ, तो आप उसे भी जाकर के वॉच करें। एंड हमारे इस जो आज आपने कहानी सुनी है इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए, ऐसे फैक्ट्स और सुनने के लिए, अगर आप वॉच करते हैं मेरे शॉर्ट्स को, उस जैसे फैक्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।